नमस्कार दोस्तों, आर्ट विजुअल आर्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्राचीन भारतीय कला के प्रमुख केंद्र के बारे में और जिसमें हमारा आज का विषय है एलिफेंटा की गुफाएं, यानी कि एलिफेंटा गुफा के बारे में आज हम पढ़ेंगे। दोस्तों, इस सीरीज की यह मेरी लास्ट वीडियो है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बाकी की सारी वीडियो पसंद आई होगी। तो आइए हम आज अपनी लास्ट वीडियो में देखते हैं एलिफेंटा की गुफाएं और इसको विस्तार से जानते हैं। एलिफेंटा गुफा। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। वैसे देखा जाए तो एलिफेंटा की गुफा मुंबई से थोड़ी दूर एक छोटे से टापू पर स्थित है, जिसका वास्तविक नाम धारापुरी था। ऐसा माना जाता है जब पुर्तगाली समुद्र के रास्ते से भारत की ओर आ रहे थे तो उन्होंने इन गुफाओं को देखा था और इस गुफा के बाहर एक पत्थर की बनी हुई हाथी की प्रतिमा को देखकर उन्होंने ही इसका नाम एलिफेंटा रखा था। लेकिन वर्तमान में अब यह एलिफेंट की जो पत्थर की बनी हुई प्रतिमा है उसे उस गुफा से स्थानांतरित करके विक्टोरिया गार्डन संग्रहालय मुंबई में रख दिया गया है। तो आइए इसको देख लेते हैं। ये एक शैव मंदिर था, लेकिन एलिफेंट के कारण पुर्तगालियों ने इसका नाम एलिफेंटा रख दिया था। कुछ विद्वानों का मत है कि इसका निर्माण 8वीं या 9वीं शताब्दी में हुआ था, लेकिन कोई इसका निर्माण 7वीं शताब्दी मानते हैं। वे 7वीं शताब्दी इसीलिए मानते हैं क्योंकि 7वीं शताब्दी जो है वो मौर्य शासकों का काल रहा था और इस एलिफेंट की गुफा के भित्ति चित्रों में भी या पत्थर की जो मूर्तियां बनी है उस को बनाने के लिए पूरा का पूरा श्रेय मौर्य शासकों को जाता है, यानी कि उनका इसमें योगदान रहा होगा। इसीलिए वे मौर्य शासकों के योगदान के कारण इसका जो काल समय है वे 7वीं शताब्दी माना जाता है। चालुक्य वंश शासकों ने अपनी उपलब्धियों के अनुसार राज्यों में बादामी, आईहोल यानी कि ऐहोल पर गुफा मंदिर खुदवाएं। यही माना जाता है कि एलिफेंटा गुफाएं उसी समय खोदी गई और उसी समय हिंदू पुनर्जागरण जोर शोर पर था और भगवान शिव जो सृष्टि के पालनकर्ता और संहारकर्ता माने जाते हैं उसी समय ये पुनर्जागरण के प्रतीक बन गए थे। आइए अब हम बात करते हैं एलिफेंट की कुछ प्रसिद्ध मूर्तियों के बारे में, और जिसमें हमने सबसे पहले लिया है त्रिमूर्ति को। त्रिमूर्ति वह मूर्ति है जो एलिफेंटा की सबसे प्रसिद्ध व सबसे सुंदर मूर्ति है। वैसे देखा जाए तो शायद इसी के कारण जो एलिफेंटा की गुफा है उसकी प्रसिद्धि का कारण भी शायद यही त्रिमूर्ति है। एलिफेंटा गुफा की यह सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है। यह मूर्ति भारतीय मूर्तिकला में श्रेष्ठ, सुंदर और प्रसिद्ध है। इस मूर्ति के 3 मुख्य अलग अलग भाग अलग अलग अभिव्यक्ति के कारण सबसे अलग है। इस मूर्ति में 3 देवता यानी कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश सम्मिलित रूप में विद्यमान है। इसका अर्थ यह है कि 3 रूप सृष्टा, पालनकर्ता और संहारकर्ता दिखाए गए हैं और इस मूर्ति के केंद्र में कल्याणकारी शिव की मूर्ति है। इसके बाईं ओर भगवान भैरव के रौद्र रूप को दिखाया गया है, जिनके मुखमंडल पर गंभीरता है। जटाएं मुकुट का काम कर रही है। पुर्तगालियों ने यद्यपि इन मूर्तियों को खंडित कर दिया था, लेकिन यह खंडित मूर्तियां हमें उस समय की याद दिलाती है। इसमें से कुछ विद्वानों का मत है कि यह
पार्वती या उमा के रूप हैं और इसमें रौद्र मुख शिव का विद्यमान है। दूसरी मूर्ति है नटराज मूर्ति, यानी कि शिव तांडव की खंडित मूर्ति। यह मूर्ति भी अनेक स्थानों से खंडित हो चुकी है और इसी कारण से इस मूर्ति को शिव तांडव की खंडित मूर्ति के नाम से भी पुकारा जाता है। इसके अवशेषों से, यानी कि जो भी इसके कुछ बचे कुचे अवशेषों से पता चलता है कि इस मूर्ति की 8 भुजाएं रही होगी और जो यह मूर्ति है वह ध्यान अवस्था में हमें प्राप्त हुई है। तीसरी मूर्ति है शिव और पार्वती के विवाह की मूर्ति। एलिफेंटा में शिव और पार्वती की हमें अनेक मूर्तियां प्राप्त हुई है, लेकिन उनमें से एक मूर्ति शिव और पार्वती विवाह यानी कि कल्याण सुंदर मूर्ति को जीवंत रूप से दर्शाया गया है। यह एलिफेंटा की सबसे सुंदर मूर्ति है। यहाँ विवाह का शांत और उल्लासपूर्ण दृश्य दिखाया गया है। इस मूर्ति में पार्वती के पिता हिमवान अपनी पुत्री को शिव को सौंपते हुए दिखाया गया है। इसमें शिव के बाईं ओर एक पुरोहित को दर्शाया गया है। पार्वती के बाईं ओर एक स्त्री चवर लिए खड़ी है और शायद हो सकता है कि यह पार्वती की माता नैना देवी हो और ऊपर आकाश में देवी देवता आशीर्वाद दे रहे हैं। अगली मूर्ति है महेश मूर्ति। महेश मूर्ति को महेश रॉक कट मूर्ति भी कहा जाता है। यह यहाँ की श्रेष्ठ मूर्तियों में गिनी जाती हैं। 18 फीट ऊंची महेश की मूर्ति भारतीय कला की सबसे बड़ी उपलब्धि है। महेश का जटा मुकुट किरीट से अलंकृत है। महेश का चेहरा योग की गहरी मुद्रा में है। उनके एक हाथ में शस्त्र है लेकिन दूसरा हाथ खंडित है। महेश के केशों में सांप लिपटे हुए हैं जो मृत्यु और संहार के प्रतीक के रूप में दर्शाए गए हैं। नेक्स्ट 5वीं मूर्ति पे आगे बढ़ते हैं तो वो है ब्रह्मा मूर्ति। यह ब्रह्मा की जो मूर्ति है वह स्वतंत्र मूर्ति है। इसको प्रकाश में लाने का श्रेय श्री आनंद कुमार स्वामी को जाता है। अगली मूर्ति पे आगे बढ़ते हैं तो वो है रावण कैलाश पर्वत को उखाड़ते हुए। ये एक बहुत ही फेमस मूर्ति है। इस मूर्ति में रावण को कैलाश पर्वत उठाते हुए या कैलाश पर्वत को उखाड़ने की कोशिश करते हुए दिखाया गया है। भगवान शिव अपने बाएं पैर से रावण को नीचे दबा रहे हैं। रावण द्वारा दया की पुकार करने पर शिव उसे मुक्त कर देते हैं और पार्वती और शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए हैं। पार्वती उनकी दाईं ओर बैठी हुई है और दोनों ओर एक एक गण है। इनके चारों ओर देवता हैं जिसमें गणेश, विष्णु इत्यादि हैं। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।